ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इंसान को अपनी वर्थ का आइडिया होता है कि वो कितना वर्थफुल है, तो छोटी चीजों पे वो फिर इक्तफा नहीं करता। वो फिर आगे उसका जो विजन होता है या जो उसके जो गोल्स होते हैं वो बिगर होते चले जाते हैं। When you decided to quit your government job, क्या उस टाइम पे सिचुएशंस थी? मैं आपको क्या बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब अगर एक इंसान कोई स्टार्ट कर देता है ना, मैं कहती हूँ स्टार्ट करना आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कि दिल में फियर भी होते हैं कि अच्छा अगर मैं अपनी 9 to 5 छोड़ दूंगी तो क्या होगा, हाउ आई लिव। ये सबसे बड़ा फियर है। हाँ। वो कहते हैं ना कि सैलरी एक ड्रग की तरह है, बस आपको दी जाती है कि आप अपना कुछ ना स्टार्ट करें। जिस इंसान ने एक बिजनेस रन किया हुआ है ना, या वो चीजें अपने स्टाइल में लेकर चलता है, वो कभी भी गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं कर सकता। तहरीम खान एक सक्सेसफुल डाइटिशियन और हेल्थ कोच है, जिन्होंने 2017 से हेल्थ और फिटनेस कंसल्टेंसी का आगाज किया। उन्होंने बिना क्रैश डाइट्स के 16,000 से ज्यादा लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में मदद की है एंड रन्स साउथ एशियाज लार्जेस्ट फिटनेस कम्युनिटी ऑन स्कूल। ये पाकिस्तान में काम करने वाली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट डाइटिशियंस है, जिन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज किया जब इस फील्ड को सब ये समझते थे कि इसका कोई स्कोप नहीं, लेकिन आज ये हजारों छोटी डाइटिशियंस के लिए रोल मॉडल है। क्या वेट लॉस करने के लिए ये बॉइल्ड चीजें खाना जरूरी है? No, not at all. How boring is that? किस तरह से लोग कर लेते हैं कि सिंपल बॉइल्ड चिकन से वो अपना वेट कम करते हैं। तो हाउ मच वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉडी? पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की हर इंसान की डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी होती है। अप टू 70 kg ऑफ वेट आपकी 2 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है। अप टू 100 kg ऑफ वेट आपकी 2.5 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है। एंड 100 kg से जो अबव वेट पे जा रहे हैं 3 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। शुगर से ज्यादा जो हार्मफुल चीज है दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। ऑलमोस्ट 30% आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी डाइट कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका दारोमदार आपके स्लीप के ऊपर होता है। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम दैट डे जब आप अपने गवर्नमेंट जॉब से घर वापस आई और आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो काइंडली मुझे वो बताएं कि आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी और इस फील्ड में आने का फैसला क्यों किया? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इंसान को अपनी वर्थ का आइडिया होता है कि वो कितना वर्थफुल है, तो छोटी चीज़ों पे वो फिर इक्तफा नहीं करता है। वो फिर आगे उसका जो विजन होता है और या जो उसके जो गोल्स होते हैं वो बिगर होते चले जाते हैं। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा ना गवर्नमेंट टाइप होता है, कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट होता है। सो whenever I used to visit the wards and different sections in that hospital, तो डायरेक्शंस हर किसी की तरफ से मिलना। एक तरफ वो चीज़ थी कि जब मैं किसी से डायरेक्शन लेके हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर था, और एक तरफ मेरा जो है अपना प्राइवेट बिजनेस था जिसमें मैं डायरेक्शन दे रही होती थी। तो दैट वाज द टोटल कॉन्ट्रास्ट। व्हाट वाज द बिजनेस? And this was the business, TSC, right? Okay. And क्योंकि I am running this business from since 2017. Okay. 17 कोविड से मैंने इसको स्टार्ट किया था। And I joined government sector back in 2020 में मैंने 2021 में मैंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट का। Okay. तो फिर टोटल कंट्रास्ट ऑफ पर्सनैलिटीज, जहाँ पे मैं एक तरफ डिक्टेशंस देती हूँ और हर चीज को कंट्रोल कर रही हूँ। मैं मैनेजर भी हूँ, मैं CEO भी हूँ, मैं डाइटिशियन भी हूँ, मैं एवरीथिंग। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही थी, So what was the job on that role? के गवर्नमेंट सेक्टर में आप बेसिकली थी क्या? Basically, I was an HOD of nutrition department. There was only one nutritionist there, और उस जो पूरा डिपार्टमेंट था उसको सेट भी मुझे खुद करना था और उसको रन भी मुझे खुद करना था। I had to start everything from the scratch. तो हर चीज को बिल्डअप किया, बनाया, एक बेबी की तरह उसको ग्रो किया। लेकिन जब ग्रोथ हो जाती है ना एट अ सर्टेन पॉइंट, तो आपको खुद फील होता है कि आपको डिफरेंट चीजें अपने स्टाइल में करना होती हैं। आपको भी लग रहा होता है एज एन हेड कि ये चीज अगर हम करेंगे अपने पेशेंट्स के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, तो वो ज्यादा सूटेबल है। लेकिन जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में होते हो तो यू आर बाउंड, आप कन्फाइंड हो जाते हो एक ही वॉल्स के अंदर। तो फिर आपको परमिशंस चाहिए होती हैं। तो जब वो परमिशंस नहीं मिलती हैं तो आपको अपना आप थोड़ा सा वर्थलेस फील होता है कि एम आई नॉट डूइंग एनफ फॉर देम। या एक तरफ मेरा अपना जो बिजनेस था उसको लेकर चल रही थी और दैट वाज ग्रोइंग लाइक क्रेजी बैक इन दोज डेज। और उसके साथ में जब मुझे डायरेक्शन मिल रही होती थी कि नहीं, आपने ये नहीं करना, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, तो वो एक कंप्लीट कंट्रास्ट बन रहा था। मेरी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा था। एंड अदर फैक्टर ऑफ कोर्स द बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब जिस इंसान ने एक बिजनेस रन किया हुआ है ना, या वो चीजें अपने स्टाइल में लेकर चलता है, वो कभी भी गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं कर सकता। बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शंस उधर काफी होती हैं। रेस्ट्रिक्शंस काफी हो सकती हैं। वो जो किसी को सुनाता है वो किसी की सुन नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो है। तो वो पर्सनैलिटी का जो क्लैश आ रहा था ना, वो मेरी इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। मेरी अपनी पर्सनैलिटी उससे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी।
दैट इज वाई अब मैं एक ऐसी पोजीशन भी थी उस गवर्नमेंट जॉब के अंदर जिसमें मुझे ग्रोथ के रास्ते भी नजर आ रहे थे, बीइंग इन दैट गवर्नमेंट सेक्टर, स्केल अप होना था, पे रेज होनी थी, लेकिन पे रेज कितनी हो जाती है गवर्नमेंट पे, आप देखिए जरा, लाख से 1.5 लाख, 1.5 से 2-3 मैक्सिमम डॉक्टर्स की कितनी होती है, तो उससे आप आगे तो नहीं जा सकते हो ना, तो वो एक ना पॉइंट होता है जो कि आपको कहीं ना कहीं रोक देता है, लेकिन आप अपना बिजनेस जब रन करते हो ना उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। अच्छा, हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बंदा आपको पहली दफ़ा देख रहा है तो हाउ विल यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, हु आर यू, आप क्या करती हैं, कौन है, कहाँ से ताल्लुक है? सबसे पहले तो आई डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ वुमेन। मैं एक ऐसी फीमेल हूँ जिसने जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था या ये वाली फील्ड जब स्टार्ट की थी, शी डिडंट न्यू अ बिट अबाउट दिस फील्ड, उसको कुछ पता नहीं था कि वो आगे क्या करने वाली है। बेसिकली आई एम ड्रॉप आउट फ्रॉम ज़ूलॉजी, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट करके न्यूट्रिशन की तरफ मैं गई थी। होम इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने मेजर किया था फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, एंड ट्रस्ट मी कोई स्कोप नहीं था बैक एट दैट टाइम जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। यस, न्यूट्रिशनिस्ट को कोई जानता भी नहीं था कि ये भी एक फील्ड होती है या इनकी भी कोई वर्ड्स होती है, बट आई हैड अ बिलीफ ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आप जो भी होते हो ना, आपको अपना पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने पोटेंशियल का हर इंसान को पता होता है। सो अगर उस पोटेंशियल को देखते हुए आपको कुछ ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है या लिबर्टी प्रोवाइड की जाती है, तो यू थ्राइव, यू ब्लूम लाइक अ फ्लावर। सो आई ब्लूम लाइक अ फ्लावर, यू कैन से। और इसमें जो है फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, रास्ते खुलते गए, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। इन ग्रेजुएशन मैं अपने पेरेंट्स के उनके पैसों के ऊपर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आई वाज अर्निंग माई सेल्फ सिंस 2017। तो ये कैसी फीलिंग है कि वालदैन के पैसे से अपने पैसे पे शिफ्ट हुई हैं? तो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इनटू द वर्ड्स कि आप जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल जाते हो और खुद कमाने लगते हो, उनको भी आप तसल्ली देते हो, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। एंड मेरे फादर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं खुद कमा रही हूँ। तो जब MS मेरा कंप्लीट हो गया, MPhil जब मैंने कंप्लीट किया ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया था, एंड कोविड में हम सब घरों में बैठे हुए थे, एंड व्हेन ही स्टार्टेड लुकिंग एट मी वर्किंग ऑल द टाइम ऑन द लैपटॉप एंड फोन एंड टेकिंग कॉल्स, he got suspicious कि ये क्या करती रहती है, कोई ऑनलाइन इसने काम स्टार्ट कर दिया एंड एवरीथिंग ना। सो he asked me कि what you do, ये आप क्या सिस्टम है, या वैसे ही आप ब्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग करते हो, क्या करते हो? तो I was like नहीं, this is a proper full time job और I'm working as a dietitian, और he was super impressed to know my earnings back at that time. और उसके बाद मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूंगी as an entrepreneur, जिसने बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट किया था, और सिवाय उस ग्रेजुएशन के इन्वेस्टमेंट के मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे ऊपर की थी, उसके बाद से कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने मेरे ऊपर नहीं की। मैंने हर चीज़ खुद स्क्रैच से बनाई, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया अपने पैसों के ऊपर, PhD किया अपने पैसों के ऊपर। आई यूज्ड टू लिव इन द हॉस्टल्स, डिफरेंट हॉस्टल्स ऑफ लाहौर, देन आई वेंट टू फैसलाबाद, वहाँ पे मैंने अपनी जो है वो मास्टर्स वहाँ पे कंप्लीट किया था। देन वेंट बैक टू लाहौर, मुझे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स टीच करने की ऑफ़र आई थी, मैंने वहाँ पे 1 साल तक कोर्स टीच किया इसी न्यूट्रिशन का, और उस टाइम से एक हाइप मिली सोशल मीडिया के ज़रिए, थैंक्स टू ऑल द सोशल मीडिया गाइज जिन्होंने मुझे सुना, इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिया, एंड देन वी मूव टू इस्लामाबाद बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट जॉब। तो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब जिस तरह आपने बताया कि स्टार्टिंग से तो आपके पेरेंट्स के साथ था, आपके साथ, लेकिन व्हेन यू डिसाइडेड टू क्विट योर गवर्नमेंट जॉब, क्या उस टाइम पे सिचुएशंस थी? ओह वेरी बैड। मैं आपको क्या बताऊँ कि गवर्नमेंट जॉब अगर एक इंसान कोई स्टार्ट कर देता है ना, मैं कहती हूँ स्टार्ट करना आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके दिल में फियर भी होते हैं कि अच्छा अगर मैं अपने 9 to 5 छोड़ दूंगी तो क्या होगा, हाउ आई लिव। ये सबसे बड़ा फियर है। वो कहते हैं ना कि सैलरी एक ड्रग की तरह है कि बस आपको दी जाती है कि आप अपना कुछ ना स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक मेरे किसी कोलीग ने मुझे बोला था कि आपकी जो वर्थ है ना, अगर ये हॉस्पिटल वाले आपको 5 लाख मंथली भी देना तो आपकी वो वर्थ नहीं है। इट रियली हिट मी हार्ड। तो
at that day I decided to quit that job. लेकिन सिर्फ एक लाइन पे आपने अपने पूरे करियर का फैसला कर लिया कि ये क्या ये वर्थ इट था? बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा सिक्योर है एक वीक इंसान के लिए, मैं ये ये तो कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। घर की फैसिलिटी भी कुछ सेक्टर्स दे देते हैं, जॉब ये आपके हेल्थ सेक्टर की तरफ से फैसिलिटीज़ होती हैं, तो एक तरह से ना आपको बाउंड कर लेते हैं फैसिलिटेट कि काफी किया जाता है ताकि कोई बंदा बाहर निकलने का सोचे ही ना, क्योंकि फियर होते हैं ना इतने ज़्यादा। तो जब आपकी इनकम ही इस लेवल पे हो कि जहाँ पे ये वाली फैसिलिटीज़ आप खुद बाय कर सकते हो, बल्कि दूसरों को भी लेकर दे सकते हो, तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। तो उस टाइम पे फिर जब मैंने ये डिसीजन लिया दैट आई हैड टू क्विट दिस जॉब, और देयर वर अदर कुछ फैमिली के चीज़ें थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सन एट दैट टाइम एंड थिंग्स वर रियली हार्ड व्हेन आई क्विट दैट जॉब, क्योंकि मैं 3 जगह पे काम कर रही थी। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रही थी एट द सेम टाइम। आई वाज वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। आई हैड जॉइंड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें मैं काम कर रही थी वो इंटर्नशिप अलाउ नहीं करते थे, एंड आई नीडेड इंटर्नीज टू ट्रेन देम टू वर्क विद मी। ठीक है, सो उसी के लिए मुझे एक प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ा। देन आई वाज वर्किंग इन दैट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड वर्किंग इन माय ओन ऑफिस, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया हुआ था, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए था। तो आई वाज कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग 3 to 4 जॉब्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट फॉर इंटर्नशिप्स एंड इंटर्नीज, देन माय प्राइवेट ऑफिस, देन ऑनलाइन क्लाइंट्स, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, एवरीथिंग। एक ही टाइम पे इतना सब कुछ कैसे मैनेज कैसे हो रहा है? बहुत डिफिकल्ट, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सन एट दैट टाइम एज वेल। तो मेडिकली भी मेरी हेल्थ कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, आई वाज डिटेरियोरेटिंग, एंड दैट वाज द टाइम when somebody told me कि your worth is not of this, कि जहाँ पे आप ये गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, अगर ये 5 लाख भी आपको दें तो आपको सूट नहीं करता है। So then I quit that job. I think now we should start about your dietitian journey. Like आपने जैसे अपना करियर भी जब स्टार्ट किया था, आपका वेट भी काफ़ी कम था, मैंने जो आप पे सर्च की है, तो आपने अपना वेट भी गेन किया। तो what was the process? आपने किस तरह वेट गेन किया? और क्लाइंट्स की तरफ तो हम बाद में जाते हैं ना, पहले एज ए डाइटिशियन आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, वो भी बड़ा मैटर करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप खुद अच्छे दिख रहे हैं तो फिर ही वो आपकी एडवाइस लेता है। तो क्या प्रोसेस क्या था, क्या सोच थी, क्या माइंडसेट था इसके पीछे? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने खुद से वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हुई हैं तो आप किसी को वो टीच भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपने वो लाइफ जी ही नहीं है, आप उन मोमेंट से गुजरे ही नहीं हो, तो आप दूसरों को किस तरह से प्रीच कर सकते हो। सो आई हैव बीन अ लीन गर्ल ऑल माई लाइफ, बाय कॉलेज, स्कूल लाइफ एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता था। जब अंडरवेट थे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। देन आई डिसाइडेड कि अच्छा चलें, लेट्स ट्राई वेट गेनिंग। उस टाइम पे मुझे डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस कुछ आइडिया नहीं था। आई वाज जस्ट अनदर गर्ल, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, जिसको बस अच्छा दिखना था, प्रेजेंटेबल दिखना था। सो आई स्टार्टेड ईटिंग रैंडमली, ईटिंग मोर। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मैंने फूड अब्यूज किया था अपने साथ, इतना ज़्यादा मैंने खाया था। एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, वेट गेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वेट लूज करने से, क्योंकि मैंने दोनों काम किए हुए हैं। यहाँ पे मैं अपनी भी जर्नी शेयर करूँ, मैंने भी ऑलमोस्ट 20 kg लूज किया था, और डाइटिशियन या इस तरह का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था, या कभी सोचा ही नहीं था। तो सिर्फ रनिंग कर करके वो वेट के साथ साथ मसल्स भी लूज हो गए। जिस तरह अब हम लोग डाइट प्लान लिखवा लेते हैं, जिस तरह अभी आप बता रही हैं, अगर एक प्रोसेस के थ्रू बंदा हर चीज करता है तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल है, सूटेबल होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में और हमारे इनबॉक्स में आते रहते हैं कि अच्छा आप क्या डिफरेंट कर रही हैं, तो हमने इतना अर्सा पहले 3 months में इतना वेट कम कर लिया था, 6 months में इतना वेट कम कर लिया था, डाइट नहीं की थी, पोर्शन कंट्रोल किया था, वॉक की थी तो इतना कम हो गया था। देखिए, जब आपने भी वेट लॉस किया था सिंपल रनिंग करके, वॉक करके, पोर्शन कंट्रोल शायद आपने किया हो या ना किया हो, तो आपकी बॉडी उस टाइम पे जो है ना वो बर्निंग ज्यादा कर रही थी। उस बर्निंग में ना सिर्फ आपके फैट शामिल थे बल्कि आपके बॉडी के मसल्स भी शामिल होंगे। एंड आप एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप एक ड्रास्टिक वेट लॉस करते हो तो उसके साथ में आपकी बॉडी जो है ना वो लीन के अलावा कमजोर फील करता है बंदा, बिल्कुल इस तरह। दिस इज बिकॉज आपके मसल्स लूज होना शुरू हो जाते हैं, और मसल्स लूज होना इज क्वाइट मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू गेटिंग एनी
मैं बोलूँगी कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपैरिजन में हम मसल लूज को लेना तो ये ज़्यादा डेंजरस होती है। बिल्कुल ये वाली चीज़ ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज मसल्स आर योर फैट बर्निंग चिमनीज। ये आपको यंग रखते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉन्जेविटी एंड योर ओवरऑल वेलबींग एंड हेल्थ। ठीक है, सो जब आप खुद से वेट कम करते हो, आप वेट तो कम कर लोगे, आप उस चीज के ऊपर शॉर्ट टर्म काबू कंट्रोल कर लोगे, काबू पा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ना उस वेट को सस्टेन कर सकते हो, ना अपनी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हो एंड आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा कैपेसिटी आ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम यू विल गेन मोर वेट, क्योंकि जब मसल्स खत्म होंगे उसकी जगह पे फैट सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये बाकी अपनी हर लोगों की अपनी चॉइस है कि वो अगर अपनी हेल्थ के ऊपर एक न्यूट्रिशनिस्ट के जरिए, डाइटिशियन के जरिए इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो दे कैन ट्राई देमसेल्व्स एंड लूज देयर वेट फॉर दैट शॉर्ट टर्म। यहाँ पे तो अगर अब बात की जाए सोशल मीडिया की, लोग मोस्टली डाइटिशियन के पास जाना पसंद नहीं करते, सोशल मीडिया पे कोई रील्स देख ली या जिस तरह ChatGPT से डाइट प्लान लिखवा लिया, उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि मोस्टली लोग तो पता नहीं क्या क्या डाइट प्लान बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि डाइटिशियंस को ना आप डाइट प्लान के लिए पे मत करो, क्योंकि डाइट प्लान्स आर नॉट अ थिंग एंड डाइट प्लान्स का एक दौर, देखो हर चीज का ना एक दौर आता है, जैसे कीटो का एक दौर था, इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक दौर था, इसी वजह से डाइट प्लान, मैक्रो काउंट्स, कैलोरी काउंट का एक दौर है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये ट्रेंड्स हैं। तो डाइटिशियन को जिस चीज के लिए आपने पे करना होता है ना, वो आपकी न्यूट्रिशन है, कि वो कितना आपकी जो है ना बॉडी को किस किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, किस विटामिन की जरूरत है, क्या उसके अंदर डेफिशिएंसी है। अकाउंटेबिलिटी के लिए आप पे करो उसको, कि अगर वो आपका प्रॉपर जो है वो देख रही है कि आप चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पे आप डाइटिशियन को पे करो कि वो आपके लाइफस्टाइल के अंदर रहते हुए, आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए, उसी के अराउंड एक फ्रेमवर्क क्रिएट करे और उस फ्रेमवर्क को आपको प्रोवाइड करे बीच में स्ट्रक्चर्ड वे के जरिए, ताकि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसेस को फॉलो करो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग अ डाइट प्लान। आप ChatGPT से बहुत अच्छा डाइट प्लान बनवा सकते हो। तो आप अपना बिजनेस खत्म करने वाली बात कर रहे हैं। मेरा बिजनेस खत्म है, मैं डाइट प्लान्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करती हूँ। अच्छा। मैंने कब से डाइट प्लान्स बनाना छोड़ दिए मैं। जो डाइट प्लान्स होते हैं वो मैं फ्री में अपनी गेट फिट टुगेदर कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रही हूँ। हर डिजीज के अगेंस्ट है, वेट लॉस का है, कोलेस्ट्रॉल का है, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड डिजीज, इन सब से रिलेटेड जो डाइट प्लान्स है वो फ्री में अपनी जो $1 कम्युनिटी है, जस्ट मैंने ये सवाल ही करना था कि आप एक कम्युनिटी भी रन कर रही हैं, 200 रुपीज़ कम्युनिटी, आई थिंक, क्या नाम है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं मुझे कि वो क्या है। आई एम रनिंग गेट फिट टुगेदर इन ओनली $1 पर मंथ। $1 की प्राइस पाकिस्तानी रुपीज में आज की डेट में आई थिंक 282 रुपीज है, जो कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 10 रुपए डेली के बनते हैं। ठीक है, और मंथ के एंड पे अगर आप 282 या 300 रुपीज भी अगर अपने ऊपर लगा लेते हो, और आई थिंक एक जो गली मोहल्ले का जिंगर बर्गर होगा ना, वो भी 300 रुपए का ही मिलेगा या उससे भी कम का होगा। तो हमारी यही प्राइस है आपकी हेल्थ को लेकर। तो आई एम गिविंग हेल्थ, आई एम गिविंग डाइट प्लान्स इन द रुपीज ऑफ ओनली $1। जैसे पाकिस्तान के अंदर वो $1 शॉप्स होती है ना, उसी तरह से $1 कम्युनिटी है। इट प्रोवाइड्स यू विद डाइट प्लान्स, राइट स्ट्रक्चर अबाउट एनी डिजीज जो भी आपकी कंडीशन होती है, और अकाउंटेबिलिटी। अगर आप उसके अंदर एक्टिव रहते हो तो मैं अपने कोचेस को आपके पीछे लगा देती हूँ कि वो आपका ट्रैक भी रखें कि अच्छा ये बंदा बहुत कंसिस्टेंट है और ये 3-4 दिन से जो है ना एफर्ट्स कर रहा है, रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपना एक कोच डेडिकेट कर देती हूँ उस क्लाइंट के पीछे, ओनली इन द प्राइस ऑफ $1, कि वो मेक श्योर करता है कि वो बंदा फिर अपने रिजल्ट अचीव करके उस कम्युनिटी से निकले। तो अभी तक के लिए आपकी कम्युनिटी के कितने मेंबर हो चुके हैं? 13,000 माशाल्लाह, 13,000 लोग हैं $1 के ऊपर जो कि उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। और ये सिर्फ हमारी पाकिस्तान बेस्ड कम्युनिटी नहीं है, ये पूरे ग्लोबली दिस कम्युनिटी इज ग्लोबल कम्युनिटी। यहाँ पे हमारे पास इंडिया से, बांग्लादेश से, जितनी भी हमारी एथनिसिटी के लोग हैं वो भी हैं। इवन फॉरेनर्स आर देयर, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इन दैट कम्युनिटी। अच्छा, अगर हम इसको अगर स्मॉल वे में बताना हो कि कितनी प्रोटीन, कितनी फैट्स और कितने बॉडी को रिक्वायर्ड कितनी प्रोटीन होती है, बेसिकली अगर बात की जाए किसी भी डाइट प्लान को लेके, सबसे पहला जो नंबर आता है ना वो प्रोटीन को लेके आता है। लोग उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पसंद करते हैं कि इतनी प्रोटीन ले, वो ये करो वो करो। तो आपको क्या लगता है कि कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है एक बॉडी वेट को के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो? अच्छा देखिए, अगर आपने अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है ना, तो आई वुड से 1 ग्राम पर kg ऑफ
बॉडी Okay. वेट। लेकिन अगर आपने अपना वेट कम करना है तो एटलीस्ट आपको 1 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट लेना है। ठीक है, Okay. यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के इसे आप हिसाब से फिर लेना थोड़ा काइंडली एक्सप्लेन करें डिटेल में ताकि अच्छा ठीक है, देखिए देयर आर 2 वेज। एक में लोगों ने वेट मेंटेन करना होता है। बिल्कुल। देखिए वेट मेंटेन अगर आपने करना है तो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, फॉर एग्जांपल आपका 60 केजी वेट है और उसको आप मेंटेन करना चाह रहे हो तो आपने 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। सही। ठीक है, लेकिन अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। ओके अब वो जो 60 केजी है, अब 60 केजी से आप कम करना चाह रहे हो वेट को, तो 60 केजी को आपने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। इट वुड कम अराउंड आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन 140 के अराउंड अबाउट 140 पाउंड्स फॉर एग्जांपल अगर वेट निकलता है आपका, तो 140 ग्राम प्रोटीन आपने लेना है टू लूज वेट। ठीक है, फॉर श्रेडिंग पर्पस एंड टू प्रिजर्व योर बॉडीज मसल्स। लेकिन अगर आप उससे कम प्रोटीन लोगे तो कहीं ना कहीं आपका मसल लॉस भी होगा। लेकिन इसके साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज फाइबर। फाइबर का इंटेक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन का इंटेक करना है। बिकॉज जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे होते हो तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और वो जो प्रोटीन होती है वो समटाइम्स आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में होती है, तो वो यूरिनेशन के जरिए बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। टू एब्जॉर्ब दैट प्रॉपर अमाइनो एसिड फ्रॉम दैट प्रोटीन, आपको साथ में इक्वली कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर को लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको एसिमिलेट कर सके और उसका प्रॉपर इस्तेमाल आपके मसल्स कर सके। क्योंकि फाइबर्स के साथ सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अटैच्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन को एब्जॉर्ब करवाने में, एसिमिलेट करवाने में। इसलिए दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वेट लॉस में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमारे लोग करते हैं वो दे गो जीरो फैट, लाइक फैट्स बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर्स की तरफ से आया हुआ है कि फैट छोड़ दो तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो फैट्स भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स। अब ये नहीं करना आपने कि बॉयल चिकन आप लेना शुरू कर दो, क्योंकि आप अगर बॉयल चिकन पे जाते हो तो चिकन के प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। लेकिन मोस्टली तो हमने यही देखा है कि जहाँ पे भी डाइट प्लान भी लेने गए हैं तो उन्होंने यही किया, बॉइल्ड चिकन प्लस राइस, बॉइल्ड चिकन प्लस राइस। ये काफी ट्रेंड में ओल्ड मनी स्टाइल्स जो हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं ना, ओल्ड मनी स्टाइल न्यूट्रिशन जो चलती आ रही है। हमारे पुराने डाइटिशियंस और पुरानी जो फिटनेस ट्रेनर्स होते थे, इनके जरिए ये बात जो है हमारी सोसाइटी में आम हुई है कि आपने ये चीज़ करनी है। बट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ये हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आपने डिफरेंट यमी रेसिपीज के साथ आप अपना वेट कम कर सकते हैं। हमें ये सवाल ही करना चाहता था कि क्या वेट लॉस करने के लिए ये बॉइल्ड चीजें खाना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। हाउ बोरिंग इज दैट? किस तरह से लोग कर लेते हैं कि सिंपल बॉइल्ड चिकन से वो अपना वेट कम करते हैं। तो ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। नंबर 1, आप कभी भी एक बॉइल्ड जो डाइट है उसको एक स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा नहीं चला सकते हो। सो द पर्पस ऑफ वेट लॉस इज टू मेंटेन इट। तो लेकिन आप मेंटेन कभी भी एक बोरिंग डाइट से नहीं कर सकते हो। तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ वेट लॉस? आपने हमेशा वही तरीका यूज करना है जो कि आप आगे लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट कर सको। तो यू कैन यूज डिफरेंट यमी रेसिपीज। मैं अपने क्लाइंट्स को पास्ता की रेसिपीज देती हूँ, बर्गर्स की रेसिपीज देती हूँ, पिज्जा की वेट लॉस करने के लिए डिफरेंट। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ वैसे, ये वेट लॉस करने के लिए पास्ता पिज़्ज़ास। इफ यू सी माय डाइट प्लान जो कि गेट फिट टुगेदर में आपको मिल जाएंगे, उस डाइट प्लान के अंदर ये सारी रेसिपीज मौजूद हैं, जिसमें पास्ता, जिंगर्स, पिज़्ज़ास, चिकन की रेसिपीज। और ये तो मैं पहली दफा वैसे सुन रहा हूँ कि ये तो वैसे कहते नहीं है कि सेहत के लिए खराब चीजें हैं, और इस पे तो काफी कैंपेन्स भी चलती हैं कि ये चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। तो आप किस तरह इसको? अच्छा देखो, आप हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मेरा नेबर खा रहा है, मेरा कोई फ्रेंड खा रहा है बाहर का बर्गर पिज्जा खा रहा है, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपका दिल करता है कि आप भी वो चीज खाओ। बट टू मेक दैट थिंग इन अ हेल्दी वर्जन, हमने क्लीन ईटिंग का जो है ना वो एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप यही चीजें आप अपने घर पे भी बना सकते हो सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके। लेकिन वो आपका जो है वो रेस्टोरेंट मेड नहीं होगा। You will be well aware of the ingredients and the quantities that you're using to make that specific food जो आप crave भी करते हो। एक आपने
बहुत मशहूर डॉक्टर है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा तो होगा कि जो समोसे वगैरह को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, कि फ्राइड चीज़ें, तो फ्राइड चीज़ों को। हाँ तो अच्छा देखिए, कुछ हमारी ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक फूड्स को फियर मॉन्गरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ नहीं खानी तो ये हो जाएगा। देखो, अगर आप इन चीज़ों को रूटीन में लेकर आओगे तो दे विल बी डेंजरस। आप डेली बेसिस पे अगर खा रहे हो तो दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग योर बॉडी इन्फ्लेमेशन। एक तरफ पे आप एक डाइट कर रहे हो जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए है, वेट लॉस करने के लिए, व्हाटसोएवर पर्पस इज दैट, लेकिन साथ में आप उन्हीं कैलोरीज के अंदर रहते हुए भी अगर जंक फूड की कोई ना कोई अमाउंट ला रहे हो तो यू आर गिविंग योर बॉडी इन्फ्लेमेशन बट इन मॉडरेशन। ठीक है, तो यही एक वर्ड यूज किया जाता है कि आप जंक खा सकते हो बट इन मॉडरेशन, जो कि आपको रिजल्ट्स भी देता जाएगा। बट आप अपने जो रिजल्ट्स टेकिंग और रिजल्ट्स का जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो भी कर रहे हो साथ में, अगर आप जंक खा रहे होते हो तो। ठीक है, सो कॉन्स्टेंटली वो आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन भी दे रही है। लेकिन मेरा एक हमेशा से यही पर्सपेक्टिव भी रहा है, और हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को कहती भी हूँ कि यू कैन एंजॉय सच फूड्स लाइक जो जंक की कैटेगरी में आते हैं या बाहर जाके, व्हेन यू हैव टू एंजॉय दैट विद द होल फैमिली, दैट once in a week or once in a blue moon, that is completely okay. Here I want to give the example of Virat Kohli. Basically मैंने उनका एक आई थिंक पॉडकास्ट ही सुना था कि उन्होंने जहाँ पे बताया था कि उन्होंने छोले भटूरे ना बहुत देर के बाद खाए, लेकिन आफ्टर दैट वो और अनुष्का दोनों ने जिम, वो कहते हैं हमने तोड़ दी जाके, मतलब कि पूरी, मतलब जो खाया है ना उसे हजम किया है, ये ना कि सिर्फ उसको खाने के बाद आप अपने रेस्ट पे चले गए। अच्छा, तो ये चीज़, अच्छा, अब यहाँ पे ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स काम करते हैं कि अगर आप खा रहे हो अपनी फेवरेट चीज़, फॉर एग्जांपल छोले भटूरे अगर आपने खाए हैं, वापस आके आपने जिम कर देनी है और उस चीज़ को माइनस कर देना है कि उसका असर बॉडी से ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो वाकई ऐसा ही करते हैं कि वो आके जिम तोड़ देते हैं ताकि उसकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाए। देखो, आप कैलोरीज तो उस चीज़ की बर्न कर रहे हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और आपकी बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन की शक्ल में आया है वो कभी भी माइनस नहीं होता। दिस इज गोइंग टू बी देयर एंड दिस इज गोइंग टू गो अवे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जाके खत्म होगा। ठीक है, कैलोरीज आप बेशक बर्न कर लोगे 3 घंटे की जिम से, लेकिन वो जो असर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा आपकी बॉडी से। अच्छा, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि आप जब इस तरह की चीज खाते हो तो लेट इट गो, कोई मसला नहीं है, आपने खा भी लिया है तो कोई जरूरत नहीं है इतना जिम करने की, और यू नो इजी सीन है, आप अपनी कैलोरीज के अंदर रह के ये चीजें खा रहे हो, तो आपका बॉडी जो होता है ना वो खुद से ही उन सब चीजों से को डिटॉक्स करेगा, क्योंकि आपका लिवर डिटॉक्स के तौर पे काम करता है, आपके किडनीज भी डिटॉक्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है ना सेटिस्फाइड है। अपनी मेंटालिटी होती है हर इंसान की, तो सेटिस्फैक्शन जिसको जिस तरीके से मिलती है वो उस तरीके से कर लेता है। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट का पर्सपेक्टिव देखते हो ना, तो मैं ये हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ एंजॉय करनी है, एंजॉय दैट विद द होल फैमिली। आप उसको ओकेजन के तौर पे सेलिब्रेट करके खाओ, क्योंकि सेलिब्रेशंस बड़ी कम हो गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर से ना, तो आप सेलिब्रेट करके उस चीज़ को खाओ एंड डू नॉट पनिश योरसेल्फ। एंड आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं ये चीज़ खा रहा हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए बाद में वर्कआउट करना है और उसको बर्न करना पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, ओहो मेरी तो सारी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो हो गई है। ये आपको फूड डिसऑर्डर्स की तरफ भी लेकर जाएगी। तो इफ़ यू feel yourself more disciplined for the whole 10 days and then you owe it to yourself। आपको जो है ना कुछ अपने लिए रूम रखना है कि आप एंजॉय भी कर सको और चीज़ें खा भी सको। तो हाउ मच वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉडी, क्योंकि जब डाइट प्लान की या इस तरह की कोई भी बात आती है ना, हम लोग वाटर को इतना डिस्कस नहीं करते। हालांकि आई थिंक 70% बॉडी में वाटर का इनटेक होना चाहिए या इस तरह का कुछ। तो आपको क्या लगता है पानी कितना ज़रूरी है? पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की हर इंसान की डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी होती है। अप टू 70 kg ऑफ वेट आपकी 2 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है, अप टू 100 kg ऑफ वेट आपकी 2.5 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है, एंड 100 kg से जो अबव वेट पे जा रहे हैं 3 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी देता है,
थर्मोरेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, इट विल स्लो डाउन द रिकवरी प्रोसेस, इट विल स्लो डाउन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, इट विल स्लो डाउन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव प्रोसेस, एंड इट विल स्लो डाउन योर वेट लॉस प्रोग्रेस। तो इतनी सारी चीज़ों को ये एक साथ अफेक्ट कर रहा होता है। साथ में आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए वाटर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो जब जो लोग जिनका वाटर इंटेक कम है, उन्हें ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, लोग काफ़ी उनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और उनके डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह किसी का भी डाइट प्लान देख के या उसके रूटीन देख के हमें फॉलो कर लेना चाहिए उसे? इन्फ्लुएंसर इज एन इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी क्रिएटिविटी के जरिए। तो अगर आप अपनी हेल्थ एडवाइस एक इन्फ्लुएंसर से ले रहे हो, तो यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट इन्फ्लुएंसर्स, और उसके इन्फ्लुएंस से आप वो चीज कर रहे हो। लेकिन आप अपनी हेल्थ को हमेशा जो है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, क्योंकि वो जो चीज अपनी बॉडी के लिए करे, हो सकता है वो उसकी बॉडी के लिए ठीक हो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो वाकई ही उसके लिए ठीक होगी। मैंने ऐसी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जो कि बिल्कुल क्रैश डाइट पे लेकर जा रही होती है। 100 डे चैलेंज है, 30 डे चैलेंज है, 42 डे चैलेंज है, तो कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का भी बाइस बनती हैं। तो अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में आके स्टार्ट कर रहे हो, इट विल गिव यू मोटिवेशन, बट इट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ एट द एंड। तो आपने इस चीज को देख के चलना है। सो व्हाट वाज द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, डाइट को लेके या अपनी फिटनेस को लेके? एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो अक्सर चैलेंजेस इस तरह के करते, जब उनकी सोशल मीडिया रीच डाउन जा रही होती है ना, तो वो एक वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट कर देती हैं। एंड द वर्स्ट एडवाइस मैंने उनकी तरफ से सुनी है वो ये कि रोटी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप रोटी चीनी छोड़ोगे तो आपके जो उस रोटी चीनी के साथ ग्लूकोज आ रही है, जो ग्लाइकोजेंस आ रहे हैं, वो बॉडी के अंदर से डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वाटर वेट चला जाएगा, आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस वेट स्केल के ऊपर विद इन अ वीक नजर आएगा। और उस चीज से मोटिवेट होके बहुत से लोग जो है ना ये चीज करना शुरू कर देते हैं, और लोगों को ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि हमारा वाटर वेट कम हो रहा है, हमारा फैट कम नहीं हो रहा, वाटर वेट कम हो रहा है। अपने आप को धोखा भी दिए रखते हैं, लेकिन क्योंकि वो वेट स्केल के ऊपर नजर आ रही है, तो उस चीज को वो आगे कंटिन्यू भी लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन दिस इज द वर्स्ट एडवाइस कि आप रोटी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, क्योंकि ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। हम इसी के ऊपर चलते हैं। जिस तरह आपने अभी बताया कि चीनी छोड़ दो वाली एडवाइस आपको वर्स्ट लगती है, लेकिन चीनी आपको नहीं लगता कि शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा है लोगों का, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ भी हो रही हैं और ये मामलात भी? देखिए, शुगर इनटेक बहुत टाइम से हम लोगों का बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स लेते आए हैं शुगर्स कब से हमारी चाय में यूज होती है, खानों में यूज होती है, बच्चों को भी हम शुगर्स दे रहे होते हैं। दैट शुगर इज नॉट हार्मफुल। लेकिन जो एडिशनल शुगर, एडेड शुगर अब हमारी लाइफ में आ गई है इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, इन द फॉर्म ऑफ केक्स, कप केक्स और इस तरह के जो बेकरी आइटम्स आ गए हैं, ये एडेड शुगर है। सो एडेड शुगर अगर आप अवॉइड किए रखो तब भी हार्मफुल नहीं है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शुगर से ज्यादा जो हार्मफुल चीज है दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। शुगर से ज्यादा जो हार्मफुल चीज है दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस। आपकी लाइफ में जितना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपकी एजिंग होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड होती जा रही है। तो अपने आप को मेडिटेट किए रखो डिफरेंट थेरेपीज के जरिए। वो घूमने फिरने की थेरेपीज हो सकती हैं, शॉपिंग की थेरेपीज हो सकती हैं, मिलने जुलने की थेरेपीज हो सकती हैं, आउटिंग की थेरेपीज हो सकती हैं। अपने आप को उस जोन में से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करो, बट डू नॉट स्टे इन द सेम जोन। जो लोग उसी जोन में स्टक रहते हैं ना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और उनकी क्रॉनिक स्ट्रेस में और ज्यादा इजाफा होता है। और ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है दैट इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू हैविंग शुगर्स। तो अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहें शॉर्ट वे में कि हाउ ही कैन फिक्स हिज डाइट प्लान और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, कि अगर सिर्फ उसे छोटी छोटी बेसिक चीज़ें चेंज करने से वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकता है, तो वो क्या चीज़ें वो कर सकता है? वॉक मोर, ईट लेस, ये एक बेसिक लाइन है। आपने मूवमेंट ज़्यादा रखनी है, कम खाना खाना है, यू विल रिमेन हेल्दी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं और खाना भी कम हो गया है। ठीक है। तो उसके साथ में ना जब एक्टिविटीज इक्वली कम होती हैं तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है बॉडी का। बॉडी कुछ ना कुछ समझ रही होती है कि कुछ खतरा है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को जब एक्टिवेट करती है ना, तो वो फैट सेल्स को प्रिजर्व करना शुरू कर देती है। तो वो आपको वेट गेन या स्टक वेट के अंदर स्टक आपको रोके रखती है वो वाली चीज। ठीक है। सो ऐसा नहीं करना। आपने 3-4 चीजें
चीज़ें उसके साथ में और भी ठीक करनी है, जिसमें आपकी स्लीप है, जिसमें आपका स्ट्रेस मेंटल हेल्थ है, और जिसमें आपकी जो है वो हाइड्रेशन लेवल्स होते हैं, इसको आपने बैलेंस रखना है। सो ये 3 चीज़ें अगर आप साथ में इसके साथ फिक्स करते हो मूवमेंट्स और डाइट को लेकर, तो आपके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाए। स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दियर करना चाहते हैं, कि कितने घंटे की नींद ज़रूरी होनी चाहिए अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाह रहे हैं? ऑलमोस्ट 30% आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी डाइट कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका दारोमदार आपके स्लीप के ऊपर होता है। बिकॉज स्लीप आपको रिकवरी देती है, आपकी बॉडी रिकवर करती है फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस। आपकी बॉडी की स्ट्रेस काम करने की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से, राइट, चलने फिरने की वजह से। दूसरा आपकी मेंटल स्ट्रेस, दिमाग आपने सारा दिन काम किया, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई स्पाउस की स्ट्रेस है, तो वो सारी जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो, और जब आप डाइट करते हो ना, वो भी एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है बॉडी के लिए, ठीक है। सो इन सारी स्ट्रेस से बाहर निकलने का एक सिर्फ मेथड होता है बॉडी के पास, दैट इज स्लीप, ठीक है। सो अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, रात के टाइम पे आप नहीं सो रहे हो, आपका रेम साइकिल कंप्लीट नहीं है, तो बॉडी इज नॉट फुली रिपेयर्ड, बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर रिकवरी। तो रिकवर जब नहीं होगी तो अगले दिन वो इन्फ्लेम्ड होगी। जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपको टायर्ड फील होगा। तो इफ यू आर वेकिंग अप टायर्ड इन द मॉर्निंग, यू आर नॉट एनर्जाइज्ड, चाहे आप 10 घंटे सो लिए हो, तब भी इट मीन्स कि आपकी बॉडी वेल रिकवर्ड नहीं है। आपको अपनी स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिस तरह मोस्टली फ्रीलांसर्स और आजकल IT सर्विसेज में जिस तरह लोग नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, स्क्रीन टाइम भी उनका बहुत ज़्यादा है, तो अब वो ज़रूरी भी है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसा तो लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो वो कैसे अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं? लाइफस्टाइल, देखो, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, बड़ी बेसिक सी चीज़ है और बहुत सिंपल है। हमने इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है डिफरेंट डाइटिशियंस के जरिए, फिटनेस ट्रेनर्स के जरिए, ये डाइट कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, तभी तुम्हारा ठीक होगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आपने नींद ठीक करनी है, खाना पीना क्लीन कर लेना है, प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, फाइबर्स को इंक्रीज कर दो, रिफाइंड आइटम्स को कम कर दो, मूवमेंट को ज़्यादा कर लो, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को ऐड करो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, पानी आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस कम होनी चाहिए, बस दैट्स इट। सिंपल इज दैट। इससे आगे का तो चीज़ ही नहीं है कोई। और हमने इसको इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट किया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए, और शायद हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम खराब चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वैलिड क्वेश्चन क्लाइंट्स की तरफ से ये आता है कि वी आर doing all of these things but still not getting results। तो उनकी बॉडी जो होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं कि क्या चीज़, कौन सी डाइट, किस तरीके से, कौन से विटामिन्स इनको हेल्प करेंगे इस सर्टन पोजीशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये उन क्लाइंट्स के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, बल्कि बाकी जो 80% पॉपुलेशन है ना, उनके लिए ये बेसिक रूल काम करते हैं। सही। अगर अब जिस तरह सोशल मीडिया की बात हुई, आपके सोशल मीडिया पे आने की बात की जाए, तो आपको कितना डिफरेंस फील हुआ है कि सोशल मीडिया की लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में जो आप डाइटिशियन वाली जर्नी चल रही थी, उसमें कितना डिफरेंस है? There is a lot of difference in that. Social media is an illusion. उसके ऊपर जो दिखता है वो असल नहीं होता। और मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर ये बात कर रही होती हूँ, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा इज अ मेस। तो मेसी लाइफस्टाइल होता है, मेस होता है, और आई एम स्टार्टिंग टू शो माई क्लाइंट्स दैट मेस इन वन ऑफ माई अदर। मैंने एक अकाउंट एक और बनाया है, जो कि शायद मैं बताऊं भी सही कि कौन सा बनाया, लेकिन उसके ऊपर मैं अपनी प्राइवेट लाइफ की क्या चल रहा है हमारी पीछे की जिंदगी। मेरा सवाल भी यहाँ पे यही था कि अगर कि आप पे फिर किस तरह ट्रस्ट कर सकता है कोई बंदा? मेरे ऊपर यही ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं उनकी लाइफ जी रही हूँ, ठीक है, कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वही मेरे प्रॉब्लम्स हैं। मैं कोई अलहदा एलियन नहीं हूँ कि मेरी परफेक्ट लाइफ है, मैं परफेक्ट टाइम पे उठ रही हूँ, परफेक्ट नाश्ता कर रही हूँ, परफेक्ट जो है वो टाइम जोन मेरा चल रहा है। लेकिन यस, I try to be disciplined as much as I can, लेकिन 100% परफेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, एक आध दिन को ऐसा हफ्ते में आ जाता है 100% चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन बाकी जो 6 दिन होते हैं वो मैसी भी होते हैं। गिरते पड़ते, चलते उठते बैठते हम कर लेते हैं, लेकिन सामने अगर गोल होना इंसान का, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब सोशल मीडिया पे यकीन नहीं करना चाहिए कि लोग देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी कि यार इसका लाइफस्टाइल ये है या ये इस तरह जी रहा है। दैट इज एन इल्यूजन। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वो जो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं ना, वही वो दिखाते हैं बड़े पॉलिश तरीके से। अब जब हम यहाँ पे एक सेट लगा के बैठे हुए हैं, माइक्स हैं, कैमराज हैं, लाइट्स हैं, तो ये पॉलिश एक एनवायरनमेंट है ताकि
हमारा जो है ना वो अच्छे से उनको At the end, आवाज अच्छी result चली अच्छा जाए, जाएगा, बिल्कुल। हमारी उनको फेस अच्छा दिखे। तो सिमिलरली जो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो भी हमने पॉलिश करके दिखानी है बिल्कुल। उनको, कि उनको हमारी वॉइस अच्छे से पहुंच जाए, जो हम पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं वो अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन बिहाइंड द कैमरा वही मैसी उन्हीं की तरह की रूटीन होती है। एंड दैट इज व्हाई वी हेल्प देम मेक अ गुड लाइफस्टाइल इन देयर रूटीन। उनकी रूटीन को जांचते पढ़ते हुए हम करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊं कि आई पर्सनली वर्क विद बिजी प्रोफेशनल्स। उनके लाइफस्टाइल को जानने का मुझे बड़ा मजा आता है कि वो किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को गुजारते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम उनकी मीटिंग्स हैं, ऑल द टाइम ट्रैवल करना है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, स्पाउस है, फैमिली में डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को भी देखना है, बच्चों को देखना है, उसके साथ में अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं, उस ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी हेल्थ को भी देखना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत, मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ में मेस भी होता है। ये परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं होता, इसके साथ बहुत बड़ा मेस होता है। और आई वर्क विद डिफरेंट फील्ड्स के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जॉबियंस, इनके साथ मैं काम करती रहती हूँ और बड़ा मजा आता है। और अपना मेस फिर कुछ भी नहीं लगता, जो अपने साथ हो रहा होता है वो कुछ भी नहीं लगता एज कम्पेयर टू दैम। दैट इज वाई मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक कम्युनिटी में लेकर चलती हूँ, ताकि वो एक दूसरे को देख के चले। मैं हमेशा हर मंडे को 9 PM पे मैं सेशन करती हूँ एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने के लिए, कि देखो ये कितना मुश्किल लाइफ गुजारा है। तो वो मेरा एक क्लाइंट जो थोड़ा सा वो मेरे से शिकायत कर रहा होता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली है, मैं नहीं टाइम दे, वो जब दूसरे की स्ट्रगल को देखता है वो अपने आप को कहता है कि मेरी तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, और वो और ज्यादा मोटिवेट होकर अपनी लाइफस्टाइल पे फिर चल पड़ता है। तो व्हाट वाज द फनीएस्ट एक्सपीरियंस, अगर आपकी बात की जाए कि कोई क्लाइंट का ऐसा फनी एक्सपीरियंस जो आपको अभी तक याद हो कि यार ये बंदे ने किस तरह की बात की, या कोई इस तरह का? अच्छा, एक वो बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे, यहीं से हैं, इस्लामाबाद से ही हैं, एंड ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक। मैं ये बोलूँगी, ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक एंड ही इज़ वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी। नाइट टाइम की उनकी जॉब होती है, उनके 2 बच्चे हैं, बल्कि 3 बच्चे हैं, और साथ में फैमिली को भी लेकर चलना है, उनकी मदर भी हैं, उनको भी देखना होता है, बिजनेस को भी देखना है। पूरी टीम है, पता नहीं कितने लोगों की, 100 लोगों से अबव की थी, जिनको वो ऑफिस में जाके रात के टाइम पे देखते थे, साथ में अपनी हेल्थ को भी लेके चल रहे थे। एंड ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन हेल्थ कि ही वॉज हायरिंग स्पेशल कुक्स फ्रॉम थाईलैंड एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ताकि उनकी जो है ना वो लाइफस्टाइल, जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो बेहतर रहें, वो कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि उस बंदे ने ये चीज सीख ली थी कि हेल्थ है तो तभी मैं अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो सिर्फ मेरा सारा फोकस मेरी हेल्थ के ऊपर ही होगा, मैं तो आगे अपनी बिजनेस को आगे लेकर ही नहीं जा सकता। तो ये चीज उसने बहुत अच्छे से सीख ली थी, और वो मुझे समहाउ फनी भी लगते हैं कि अच्छा इतनी बाहर की कंट्री से वो कुछ लेकर आ गए। सही। तो लास्ट पे, व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर गेट इन योर लाइफ? मेरी जो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस था वो यही था कि आपने जो है ना अपने आप की वर्थ पहचाननी है। हर इंसान की एक डिफरेंट वर्थ होती है ना, तो उसको पहचानने में कुछ लोगों को देर हो जाती है। और मेरी जो टीम है ना, बिहाइंड द कैमरा जो टीम है, वो मुझे डेली बेसिस पे एडवाइजेस करती है कि डॉक्टर तरीन यू हैव टू गेट आउट, और वो कांस्टेंट पुश भी दिए रखती है मुझे, और वो मुझे हर वीक आके ये बताती है कि इस वीक में आपकी ये ग्रोथ हो सकती थी जो कि पिछले वीक में आपने नहीं किया, और ये अगले वीक में आपने करना है, और मैं फिर भी नहीं करती हूँ। सही सही है। वो चीज मैं फिर भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, लेकिन गिरते पड़ते फिर भी कुछ ना कुछ हम कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से निकाल ही लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल इंसान का बहुत ज्यादा होता है, और वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच सकता है अगर वो डेडिकेशन के साथ शो अप करे। परफेक्शन नहीं चाहिए होती है, जस्ट शोइंग अप चाहिए होता है, कि आप हर दिन कोई ना कोई चीज कर रहे हो उस गोल को अचीव करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने आपसे एडवाइस मांगनी थी, लेकिन आपने अभी खुद ही दे दी है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आप एडवाइस करना चाहें इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कि कोई ऐसी एडवाइस जो आप किसी को करना चाहें, वो क्या हो सकती है? परफेक्शन को चेज ना करें। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि एक रिपीटेड एक्शन फॉर अ होल ईयर आप करते रहो। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप यही पॉडकास्ट पूरे साल के लिए कॉन्टिन्यूसली करते रहो। आज आपके अगर 100 सब्सक्राइबर्स है ना, तो आफ्टर अ ईयर आपके मे बी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहे हो। सिमिलरली अगर कोई इंसान वेट लॉस करना चाह रहा है, वो एक हैबिट 100 डेज में, मैं कहती हूँ आप पूरे
चेंज हो जाते हो। अगर बिल्कुल। 1% आप हर दिन करते जाओगे तो 100वें दिन के ऊपर आप 100% कर बिल्कुल। सकोगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की। मोटिवेशन इल्यूजन है, कोई नहीं है, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हो। आज मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे फलाने सैंडल्स बाय करने हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, रात को मैं मोटिवेटेड होके सो गई, सुबह मैंने दोबारा जब उन सैंडल्स को देखा ना तो मुझे अच्छे नहीं लगे कि यार ये नहीं, तो मोटिवेशन कहाँ गई, चली गई मोटिवेशन। तो आपने क्या करना है कि आपने रूटीन बिल्ड करनी है, सेम एक्शंस रिपीटेडली Repeat. आपने करते जाना है, करते जाना है। ये चीज़ ना देखो कि मैं कोई चीज़ ये कर रही हूँ, आज मैं मोटिवेटेड हूँ नहीं हूँ, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपने वो चीज़ करनी ही करनी है और डेली बेसिस पे करनी है, डेली एक्शंस। दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी ही आपको गोल्स की तरफ लेकर जाती है। थैंक यू वेरी मच इन द लास्ट। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और वर्थफुल कन्वर्सेशन रही है हमारी। आप भी अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गेस्ट जो आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो में आए उसको नीचे कमेंट में टैग भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।